गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सेवादार और सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के चलते हुए वह अपने सत्संगियों के हमेशा अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक गरीब सेवादार की साखी है जो हमेशा ही डेरे में सेवा के लिए आया करता था। जब बाबा जी को ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बाजार ले गए। सात संगत जी, ये जो सेवादार था इसकी उम्र 27 साल की थी और ये खेती बाड़ी का काम करता था और उनकी बड़ी खेती बाड़ी थी और ये हमेशा ही खेती बाड़ी पर जो है काम करते। तो इसे कई बार कई सेवादारों ने कहा कि क्या तुम्हारा खेती बाड़ी से गुजारा हो जाता है? तुम ऐसे करो कि इस खेती बाड़ी के काम से जो है वो निकल कर कोई बाहर कोई काम कर लो। वो कहता है कि बाबा जी के से मर्जी है, क्योंकि हमें जितना बाबा जी ने दिया है हमारे लिए बड़ा पर्याप्त है और हम इसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बड़े सेवादार और उसके आसपास के कहते कि तुमने ग्रेजुएशन की है, तुम बाहर निकलकर कोई काम कर सकते हो। लेकिन वह इस बात को नहीं मानता और कहता कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहकर ही काम करूँगा। तो जिससे वह कहते हैं कि ये तो अब हमारी बातों का जो है कोई जवाब नहीं देता, तो हमें ऐसा कीजिए कि आप हमें जो है इसके हालत पर छोड़ देना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मानेगा। तो जब भी वह सेवा में आता, बाबा जी दर्शन देने आते, तो वह बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव से बाबा जी के आगे नमन होता। और बाबा जी ने एक दिन उस सत्संगी को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं जब भी देखता हूँ तुम सेवा में ज़रूर होते हो। तो वो कहता है बाबा जी, मेरा खेती बाड़ी का प्रोग्राम काम है और मैं और मेरे पिताजी मिलकर खेती बाड़ी का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम है हमारे जो पीछे से ही चला आ रहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझे तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। तो वो कहता है हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, तुमने कोई जॉब क्यों नहीं कही? वो कहता है बाबा जी, अगर हमारी किस्मत में ज़्यादा होगा तो हमें मिल जाएगा। मैं अपने इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसे बात सुनकर बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे जैसी सोच सबकी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, सब कुछ आपका दिया हुआ है और मुझे किस चीज़ की कोई जो है ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तो आपकी रज़ा चाहिए। ये बात सुनकर बाबा जी बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपनी चिंता जो है मुझ पर छोड़ दो। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैंने नहीं, हमारे सारे घर वालों ने जो है आप पर डोरे डाली है। आप ही हैं जो हमें इस झमेले से, इस दुनिया के कर्मों से आप ही हमें बाहर निकालेंगे। जिसे सुनकर वह लड़का बड़ा ही खुश होता है। ऐसे ही समय व्यतीत होता है, उस लड़के की शादी होती है और ये बात बाबा जी के पास भी जाती है और बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हारी शादी है? तो वो कहता है बाबा जी, अगले महीने मेरी शादी है और मैं ये कार्ड आपको देना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मुझे क्यों सबसे पहले? तो वो कहता है कि बाबा जी, आपने तो हमारी जिम्मेवारी उठाई है
और हमें आपको ही पहले कार्ड देना चाहिए। तो बाबा जी बड़ा खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो तुम्हारी तरह एक आम सेवादार हूँ और ये उस सच्चे परमात्मा को जो है कार्ड देना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम तो यहाँ पर जो है कितने बजे सेवा में आते हो? तो वो कहता है बाबा जी मैं सुबह 4 बजे यहाँ पर सेवा में पहुँच जाता हूँ और मैं तकरीबन 10 बजे तक सेवा करता हूँ। उसके बाद मैं घर में जाकर बाकी काम जो है खेती बाड़ी का करता हूँ। तो बाबा जी बड़े खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम रोज़ाना ही सेवा में आते हो? तो वो कहता है कि मेरे माता पिता कहते हैं कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जो है ये काम करने चाहिए। तो बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ संगत जी वह लड़के ने कभी भी किसी सेवा से मना नहीं किया। तो बाबा जी जो है कहते हैं बेटा तुम्हारी शादी की शॉपिंग हो गई? तो वो कहता है बाबा जी शादी की शॉपिंग क्या है, 1-2 कपड़े लेने हैं तो मैं कोई बात नहीं यहाँ से जाकर ले लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। तो वो कहता है बाबा जी आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपसे ज़रूर मांग लेंगे। ये बात सुनकर बाबा जी बड़ा ही खुश होते हैं। ऐसे ही जो है समय व्यतीत होता है और उस लड़के की शादी को मात्र 2 दिन रह जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने अपने लिए कुछ लिया है? तो वो कहता है नहीं बाबा जी मैंने अपने लिए अभी कुछ नहीं लिया। तो वो कहता है बाकी शॉपिंग, वो कहता है कि घर वालों ने तो बाकी शॉपिंग कर ली है। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने कुछ खाया कि नहीं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने खाना पीना खा लिया है और तुम भी खा लेना। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मेरी शादी पर आएंगे? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं पक्का नहीं कह सकता, हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम्हें भी तो पता है ना कि ऐसे जो है नहीं मेरा। वो कहता है बाबा जी किसी बात की कोशिश आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ हमें भी पता है कि आपको इतना समय नहीं मिलता। तो बाबा जी उस लड़के की बातों से बहुत खुश होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आज शाम को तुम मेरे साथ चलना। तो बाबा जी से वो लड़का बाबा जी कहते हैं बेटा कहाँ जाना है? तो बाबा जी कहते हैं कि तू बस मेरे साथ चलियो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। तब वो कहता है ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं आज ऐसा करना अपने घर में फ़ोन कर देना और कहना कि आज मैं घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा। तो वो कहता है कि बाबा जी कोई ज़रूरी काम है? तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने जैसे कहा है वैसे करो। तो वह बाबा जी की बात सुनकर अपने घर वालों को फ़ोन करता है और उसके अपने घर वालों से कहता है कि आज मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा परसों तुम्हारी शादी है और आज तुम कह रहे हो लेट पहुंचूंगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ने मुझे कहा है। जब बाबा जी का नाम आया तो उसके घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा और कहते हैं कि अगर बाबा जी ने तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा है तो कोई ना कोई ज़रूर बात होगी। तो वह लड़का भी कहता है हाँ मुझे बाबा जी ने कहा है। तो बाबा जी ने उस लड़के को समय दिया हुआ था। तब बाबा जी अपने ड्राइवर जी को गाड़ी में बिठाते हैं और उस लड़के को कहते हैं मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो कहता है कि हजूर हम आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों नहीं बैठ सकते? तब वो कहता है बाबा जी कहते हैं बेटा बैठ जाओ। तब वो लड़का गाड़ी में बैठता है। तब बाबा जी ड्राइवर को कहते हैं किसी दुकान का नाम लेकर कहते हैं कि वहाँ से वहाँ पर चलना। तो बाबा जी से वो लड़का कहता है कि बाबा जी किसी दुकान का नाम है?
तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मैंने कुछ लेना है इसीलिए कहा है। तो वह लड़का कहता है अच्छा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा साथ में तुम्हें रास्ते में हम छोड़ आएंगे तुम्हारे घर में। तो वो कहता है कोई बात नहीं बाबा जी, मैं चला जाता। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुप कर कर बैठने को कहा है तो बैठे रहो। तो वह लड़का गाड़ी में बैठा था। तो बाबा जी एक बड़े ही शोरूम के सामने गाड़ी को रुकाते हैं और वो लड़का कहता है बाबा जी ये तो शोरूम काफ़ी बड़ा है, मैं पहले कभी भी नहीं आया। तो बाबा जी कहते हैं चलो बेटा मेरे साथ, मैंने कुछ लेना है। और मैं बाबा जी से के साथ चला गया। वो दुकानदार बाबा जी को पहले से जानता था। तब बाबा जी इस दुकानदार से कहते हैं कि इस लड़के की शादी है, इस लड़के ने अभी तक कोई ख़रीदारी नहीं की है, तो आप ऐसा कीजिए इसके लिए जो है अच्छे से कपड़े दिखाइए। जब वह लड़का इतनी बात सुनता है तो रोने लग पड़ता है। तो कहता है बाबा जी हम आपसे नहीं ले सकते। तो बाबा जी कहते हैं क्यों, मैं तुम्हारे बाप के जैसा नहीं हूँ। तो वो लड़का कहता है नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो लो करो। तब बाबा जी उस लड़के के लिए एक जोड़ी बहुत ही सुंदर कपड़े लेते हैं और एक जोड़ी और लेते हैं। जब वह लड़का देखता है तो कहता है कि बाबा जी ये तो काफ़ी महंगे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तो फिर क्या हो गया। और फिर बाबा जी उस लड़के के लिए जो है जूते भी देखते हैं। तो वो लड़का कहता है बाबा जी मैं घर जाकर आपको इसके पैसे दे दूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तेरे से पैसे किसने मांगे हैं, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि बाबा जी ये तो काफ़ी महंगे हैं, मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ होंगे कि तूने बाबा जी के इतने पैसे लगा दिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारे बाप के जैसा हूँ और जो कोई तुझे डांटेगा उसे मेरे पास ले आना, मैं खुद उससे बात कर लूँगा। ये बातें सुनकर वह लड़का रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी मेरी इतनी औकात नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा औकात कर्मों से होती है, पैसों से नहीं होती। और तुमने मुझे अपना बाप कहा है तब क्या मेरा भी फ़र्ज़ नहीं है। तुम हर रोज़ सेवा पे आते हो और अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं खरीदे, तुम्हारी शादी थी और तुमने सेवा नहीं छोड़ी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब 2 दिन तुमने सेवा में नहीं आना, ऐसा पता चला कि तुम शादी के दिन भी सेवा में आ जाओ और तुम्हारे घर वाले मुझे डांटे। तो वह लड़का हंसने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कपड़े ले लो और गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें रास्ते में उतार देंगे। तो लड़का कहता है कि बाबा जी आप मेरे साथ मेरे घर नहीं चलेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे कुछ काम है और मैं अभी नहीं चल सकता, तुम ऐसा करो कि ये कपड़े ले लो। और वह लड़का गाड़ी में बैठ जाता है, घर के पास ही उसे उतार देते हैं। तब वह कपड़े लेकर आता है और अपने घर वाले कहते हैं कि शुक्र है तू कपड़े ले आया, हमें तो लगता था तू कपड़े नहीं लेगा अपने। तो वो लड़का रोने लग पड़ता है। तब उसकी माँ कहती है बेटा ऐसा क्या हो गया कि तू रोने लग पड़ा। कहता है ये कपड़े मैंने नहीं बल्कि बाबा जी ने मुझे लेकर दिए हैं। जब ये बात उसके घर वालों ने सुनी तो वो कहते हैं कि तूने बाबा जी से मना क्यों नहीं किया। तो वो कहता मैंने लाख बार कहा किया, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, अगर मेरी जगह तुम्हारे पिताजी भी होते तो तुम ऐसा कहते। जब ये बात उसने कही सारे घर वाले फूट फूट कर रोने लग पड़े और कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपनी चिंता नहीं थी, तुमने कपड़े नहीं लिए, लेकिन बाबा जी को तुमसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए तो बाबा जी ने ये तुम्हें कपड़े लेके दिए हैं। अब यही कपड़े तुम अपनी शादी में पहनना। तो वह लड़का कहता है हाँ माँ ये कपड़े मेरे लिए बड़े ही कीमती हैं और मैं इन कपड़ों को संभाल कर रखूँगा क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझे दिए हैं। तो वह लड़का कहता है कि यही कपड़े मैं पहनूँगा।
तो उसके घर वाले उस लड़के को प्यार से गले लगाते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। बाबा जी को सबकी फिक्र होती है। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।